Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started paper 2 फर्स्ट यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट और हमने उसके पूरे कवर कर चुके हैं. सो फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं. सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं और जो जो इम्पोर्टेंट्स जहाँ से आने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं. सो यू कैन गो ऑन द प्ले लिस्ट एंड यू कैन चेक इट. So friends, today is lecture number 53 of business environment PYQs. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब इट, लाइक इट और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमिक थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी. जो सेंट्रल बैंक है कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग्स. सेंट्रल बैंक कैसे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन इकोनॉमिक थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी. कौन सी पॉलिसी से? फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी. दैट इज व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी लगाते ताकि वो इन्फ्लुएंस द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स. और फिजिकल पॉलिसी होती है टैक्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म. इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कैपिटलिज्म की? सो करेक्ट आंसर इज द कंट्रीज मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होती है ना, जो भी कंट्री का प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होना चाहिए? गवर्नमेंट के द्वारा. तो इज जो कौन सी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछी है, तो क्या कैपिटलिज्म गवर्नमेंट के द्वारा? नो, इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. सो इट इज़ व्हाट नॉट. ये करेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे नॉट पूछा तो सेकेंड वन विल बी क्या? ये करेक्ट आंसर नहीं है. Which of the following is not the salient feature of the industrial policy development since 1991? इनमें से कौन सा सेलिएंट फीचर नहीं है? नॉट पूछा. नॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में नॉट आ गया तो हमें जो करेक्ट आंसर है उन्हें टिक नहीं करना, जो रॉन्ग आंसर है उसे हमें टिक करना. सो यहाँ पे कौन सी सेलिएंट फीचर नहीं है? तो सेलिएंट फीचर कौन से है? द स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन, एंड ये भी है. सेकेंड वन भी है पब्लिक सेक्टर. द इंडियन इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग, ये भी है. तो फोर्थ वन विल बी, ये नहीं है सेलिएंट फीचर, तो हमें इसे करेक्ट करना है. मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन फॉर द पब्लिक सेक्टर in most of the industries and controlled by the commanding heights of the economic by the public sector. So it is what? It is not the salient feature of the industrial policy of 1991. So fourth one is the what? Correct answer. Which of the following does not form the part of the important information to be incorporated in memorandum of association? कौन सी नहीं है? कंपनीज एक्ट 2013. तो इसमें कौन सा नहीं आ रहा है? नॉट. यहाँ पे फिर से वापस से पूछा नॉट. तो द नेम ऑफ द कंपनी एंड द स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड, ये तो आना ही है. द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू इनकॉर्पोरेट. सो करेक्ट आंसर क्या? द रूल्स, रेगुलेशंस एंड बायलॉज ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट. जो इंटरनल मैनेजमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो नहीं आने. सो थर्ड वन विल बी द इसका आंसर. तो यहाँ पे हमें नोट पूछा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एट द टाइम हमें एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, दैट इज़ व्हाट. और उसमें हमें हर एक चीज़ मेंशन करनी पड़ती है, बट इसमें नहीं पूछा. तो जो इंटरनल मैनेजमेंट के वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं आएंगे. मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, एसर्शन और रीजन का. एसर्शन और रीजन हमें किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए वो भी देखते हैं. द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स टेंड्स टू बी वेरी हाई. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स है टेंड्स टू बी वेरी हाई व्हेन देयर इज ए कंजक्चर हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड शार्प फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स एंड वाइस वर्सा. तो वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट टेंड्स टू बी वेरी हाई व्हेन देयर इज ए कंजक्चर हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होगी तो हम क्या इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे? सो यस, हाई रेट ऑफ ग्रोथ अगर हमारी इकोनॉमिक में तो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं. सेटेरिस पेरिबस इज एसोसिएटेड विद द राइज इन इंपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट्स. सेटेरिस पेरिबस इज एसोसिएटेड विद ए फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ. सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यू देखो एसर्शन और रीजन इसी तरीके से सॉल्व करने चाहिए. बिकॉज लगाओ, बीच में क्या लगाना? बिकॉज. क्या मैच हो रहा है दोनों में? पहले फर्स्ट एसर्शन पढ़ा जाता है फिर रीज़न पढ़ा जाता है और बिकॉज लगा के. तो अगर मैच होते, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ मैच करते तो हमें वो सही लगते. तो हम बोथ एंड आर करेक्ट और आर क्या है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. बहुत सारे नॉट आ रहे. नॉट करेक्ट पूछा. करेक्ट रिलेटिंग टू कंज्यूमरिज्म.
कंज्यूमरिज्म के लिए कौन सा नॉट करेक्ट है? तो कंज्यूमरिज्म इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेल्यूर ऑफ द बिजनेस टू गारंटीड एंड इंश्योर कंज्यूमर लेजिटमेट राइट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या नॉट पूछा है कंज्यूमर, तो द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्योंकि क्या गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा? यस ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का रोल होता है, तो ये रॉन्ग है। तो अपने आप में ये लाइन रॉन्ग है, तो फिर ये आंसर भी यहाँ पे नॉट पूछा तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो दिस वन विल, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट की होती है। मूव टू नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द अप्रोच एडोप्टेड बाय नीति आयोग? नीति आयोग में कौन सा नॉट है? तो 5 ईयर प्लानिंग, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर स्ट्रेटेजी या 5 ईयर विजन? तो 5 ईयर प्लानिंग नीति आयोग में नहीं है, क्योंकि 5 ईयर प्लानिंग कैंसिल हो जाएगा जब से मोदी सरकार आई है। तो नीति आयोग में यही चीज़ बोल, नॉट कवर्ड इन द अप्रोच ऑफ एडोप्टेड बाय नीति आयोग में। अगेन 8th क्वेश्चन, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रीज़न क्या बोल रहा है? बिकॉज लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम ऑन। यस, बोथ ए एंड आर करेक्ट, क्योंकि देखो जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये क्या नहीं है? ये शायद अकाउंट्स का क्वेश्चन है, जो कि अपनी पेपर 2 की सेकेंड यूनिट है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट ऑफ एंटिटी कंसेप्ट है, जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है उनमें से पूछा गया। सो ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है। So which one of the following is not an example of financing activities with reference to the cash flow statement? All these are what? Accounts question. So friends इतना कुछ नहीं है, कर लेते हैं हम लोग। सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में इनमें से कौन सा नॉट एन एग्जाम्पल पूछा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विथ रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा है? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिविडेंड पेड, कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिबेंचर? नो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है यहाँ पे? नॉट एन एग्जाम्पल है फाइनेंसिंग। सेल ऑफ फिक्स्ड क्या है? एग्जाम्पल है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। नहीं, फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस करना, बट यहाँ पर सेल कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स का। सो फ्रेंड्स ये सारे इसके क्वेश्चन है, ये हम नहीं करेंगे, बिकॉज अकाउंट्स का जब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट, तो उसके बाद हम ये करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये बाकी सारे क्वेश्चंस अकाउंट्स के थे, जो कि हमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया चैप्टर। और सॉरी फॉर दिस फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड कुछ 8 क्वेश्चंस हमने किए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के। सो फ्रेंड्स फॉर टुडे ओनली दिस मच। इफ़ यू एन्जॉय माई लेक्चर देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। So for today only, thank you.